अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर नज़मुल हसन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ग्राफ। बच्चों को जो ग्राफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है स्लोप में, कि किसी भी ग्राफ की स्लोप इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है। हम आज के अपने लेक्चर में स्लोप के बारे में हर वो चीज़ डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस के रिलेटेड होगी। इस लेक्चर को देखने के बाद, इसको अच्छी तरह से समझने के बाद आपके स्लोप के हवाले से कोई किसी किस्म का जो है वो डाउट बाकी नहीं रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग शुरू से लेकर एंड तक इस लेक्चर को अच्छी तरह से देखिएगा और चीज़ों को नोट डाउन करके समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले बात तो ये कि हमें आइडिया होना चाहिए कि ग्राफ होता क्या है। बेटा, ग्राफ हमारे पास है एक पिक्टोरियल वे। सबसे पहली बात तो ये है कि हम दो चीज़ों के दरमियान कुछ रिलेशनशिप शो करते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट वेज हम यूज़ कर सकते हैं। तो ग्राफ बेसिकली एक पिक्टोरियल वे है क्या करने का। ये बेटा रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। ये इसका बेसिक पर्पस है। पिक्टोरियल वे इट रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। ये बेटा इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज। ये हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। बेटा नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी स्लोप की तरफ, के स्लोप हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। बेटा सपोज कीजिएगा कि आप लोगों को एक ग्राफ गिवन है और उस ग्राफ की शेप कुछ ये है। हमारे पास ये बेटा जो है वो एक्स एक्सिस गिवन है, वाई एक्सिस गिवन है, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली ये एक्स एक्सिस गिवन है। अब x और y जो है इसको हम थोड़ा सा बोल्ड करके बना लेते हैं ताकि हमें चीज़ों को समझने में आसानी रहे। लेट्स सपोज के हम ये कहते हैं कि बेटा ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है, और यहाँ पर आप लोगों को एक इंक्लाइंड लाइन दी गई है, और वो इंक्लाइंड लाइन कुछ ऐसी है जो कि एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस एंगल को हम थीटा का नाम देते हैं। आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो एंगल है हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होना चाहिए और इसकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। ये दो बातें आपने याद रखनी है कि एक एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, दूसरा इसकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज। रक्षिंदा बेटा आगे हम जो है वो इसकी स्लोप की बात करते हैं। बेटा जी स्लोप जो होती है इसको हम सिंपली बोलते हैं राइज ओवर रन। ये इसकी हमारे पास जो है बेसिक डेफिनेशन कह लें या आप फॉर्मूला कह लें। अगर हम राइज की बात करें तो राइज होता है वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं डेल्टा वाई, और रन किधर होता है डेल्टा एक्स। अब डेल्टा वाई को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई को हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1, और इसी तरह से डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स को हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1। ये हमारे पास बेटा स्लोप का और सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है। आगे हम बात करते हैं स्लोप के दूसरे नाम की। बेटा जी स्लोप का जो दूसरा नाम है ना वो ग्रेडियंट है। स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट का नाम भी देते हैं। आगे हम इसको मज़ीद जो है वो एलेबरेट करते हैं स्लोप को, और इसको मज़ीद अपने लिए जो है वो आसान करने की कोशिश करते हैं। बेटा आप ये देखिएगा, अगर हम राइज की बात करें तो क्या ये वाई एक्सिस के अलोंग नहीं होता, और अगर हम रन की बात करें तो क्या ये एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं होता। तो बेटा जी हमें डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लेना है स्लोप फाइंड करने के लिए। आप सपोज कीजिएगा कि हमारे पास जो है वो डेल्टा वाई ज़ीरो के इक्वल है। बेटा जी डेल्टा वाई ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि y के अलोंग जो भी क्वांटिटी है ना उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, उसकी वैल्यू क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। आप फिर यहाँ पर इसकी स्लोप फाइंड करें।
जब आप इसकी स्लोप फाइंड करेंगे तो बेटा हमारे पास जो स्लोप आएगी डेल्टा वाई की जगह पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 0 ओवर डेल्टा एक्स। तो 0 ओवर समथिंग कम्स टू बी 0। तो बेटा जी जो स्लोप है ना, जहाँ पे डेल्टा वाई 0 हो उसकी स्लोप 0 होती है। अब डेल्टा वाई 0 होने का मतलब क्या है? डेल्टा वाई 0 होने का मतलब ये है कि वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग कोई चेंज नहीं आ रहा। जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जिस लाइन की अभी हम बात कर रहे हैं उस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो बेटा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसकी स्लोप जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल होती है। मैथमेटिक्स में स्लोप को हम लोग m से भी डिनोट करते हैं। तो बेटा जी हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप हमेशा क्या रहेगी? 0 के इक्वल रहेगी। इसी तरह से हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास डेल्टा x 0 के इक्वल हो, अगर डेल्टा x 0 है तो फिर x क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन में या हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आना, जो चेंज आना है वो सिर्फ वर्टिकल क्वांटिटी में चेंज आएगा। अगर बेटा हम इसकी स्लोप फाइंड करते हैं तो इसकी स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज डेल्टा वाई ओवर 0। सो समथिंग ओवर 0 कम्स टू बी इन्फिनिटी। ऐसा ही है। तो बेटा जी ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन की स्लोप जो है वो हमें इन्फिनिटी मिलती है। मैं यहाँ पे x और यहाँ पे y मेंशन करता हूँ। तो ये जो हमारे पास वो लाइन जिसकी डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस के अलॉन्ग हो, इसकी स्लोप हमारे पास बेटा कितनी रहेगी? इसकी स्लोप इन्फिनिटी के इक्वल होगी। ये बात आप लोगों ने बेटा याद रखनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0, वर्टिकल लाइन की स्लोप इन्फिनिटी। दैट्स गुड, शाबाश। बेटा जी अभी हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं डेल्टा वाई की। बेटा डेल्टा वाई क्या परपेंडिकुलर नहीं होगा? तो मैं यहाँ पे दो वैल्यूज ले लेता हूँ। लेट्स सपोज एक पॉइंट ये ले लेता हूँ, एक पॉइंट ये ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास बेटा डेल्टा वाई होगा, ये वाला, और ये क्या होगा? डेल्टा एक्स होगा। तो बेटा डेल्टा वाई तो परपेंडिकुलर नहीं है, और डेल्टा एक्स क्या ये बेस नहीं है? तो बेटा परपेंडिकुलर और बेस को आप लोग अगर डिवाइड करें, परपेंडिकुलर और बेस को अगर आप लोग डिवाइड करें तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो एक रिजल्ट आता है वो तो टेंजेंट थीटा होता है। सो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स स्लोप है, और स्लोप ही किसी की इक्वल है? टेन थीटा के इक्वल हमारे पास स्लोप है। कि अगर हम लोगों ने स्लोप फाइंड करनी हो तो जो एंगल गिवन है उसका हम टेन ले लें तो हमारे पास जो है वो स्लोप आ जाएगी। अब फिर अगर टेन की वैल्यू लेनी है तो फिर हमें टेन की वैल्यूज भी आनी चाहिए। बेटा टेन की वैल्यूज जो हैं वो कुछ ये हैं कि टेंजेंट 0 डिग्री जो है बेटा वो इक्वल होता है 0 के, टेंजेंट 30 डिग्री जो है वो इक्वल होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 के, टेंजेंट 45 डिग्री जो होता है वो इक्वल होता है 1 के, टेंजेंट 60 डिग्री जो होता है वो होता है स्क्वायर रूट 3 के, और टेंजेंट 90 डिग्री जो होता है वो इक्वल होता है इन्फिनिटी के। बेटा जी टेंजेंट 0 का मतलब कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन। टेंजेंट 0 का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल की स्लोप कितनी है? 0। टेंजेंट 0 0, इसका मतलब आप जो है वो टेन से भी फाइंड कर सकते हैं। वर्टिकल लाइन की स्लोप कितनी? इन्फिनिटी। और बनता क्या है? 90 डिग्री एंगल। तो टेन 90 भी क्या होता है? इन्फिनिटी। तो बेटा जब भी आपने स्लोप फाइंड करनी है तो आप राइज ओवर रन करें, और अगर आपको डेल्टा वाई गिवन है, डेल्टा एक्स गिवन है तो फाइंड कर सकते हैं। अगर नहीं तो एंगल अगर गिवन है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप वो भी जो है स्लोप उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये स्लोप की कुछ बेसिक्स हैं। इससे आगे हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट कुछ ग्राफ्स की तरफ। ये हमारे सामने कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं। इन ग्राफ्स की हम जो है वो स्लोप की बात करते हैं कि इनकी स्लोप्स कैसे फाइंड की जा सकती है। अब ये देखें, आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसकी स्लोप जो है वो तो 0 ही होनी है, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। ये हम पहले बात कर चुके हैं। अब स्लोप फाइंड करने का ना एक छोटा सा आसान तरीका और भी होता है कि आप ये देखें कि जो कर्व है ना, अगर आपके सामने एक्चुअल में ऐसी कर्व रखी जाए तो आपको उस पे चलने में कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा।
अभी आप ये ग्राफ देखें ना, तो इसकी जो इंक्लिनेशन है वो सेम है। जितनी दुश्वारी का सामना आपको यहाँ पे चलने के लिए करना पड़ेगा, उतनी दुश्वारी का सामना आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, उतनी दुश्वारी का सामना आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। हर जगह पे आपको दुश्वारी का सामना सेम करना पड़ना है। तो बेटा इसकी जो स्लोप है वो सिंपली क्या है, वो कांस्टेंट है। इसकी स्लोप क्या है, कांस्टेंट स्लोप है बेटा। अब यहाँ पे देखें कि एक ही एंगल बन रहा है जो कि एंगल थीटा है। आप इसके ऊपर भी देख लें, यहाँ पर भी वही एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी वही। हर पॉइंट पर एंगल की वैल्यू सेम है। एंगल की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर चेंज नहीं हो रही बेटा। अगर एंगल थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो फिर टेंजेंट थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होगी ऑब्वियसली। और अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हो तो फिर स्लोप कैसे चेंज होगी? स्लोप तो बेसिकली हमारे पास टेंजेंट थीटा ही है ना। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो स्लोप चेंज होगी। अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो स्लोप भी चेंज नहीं हो रही। अब ये लाइन है, ये लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं है, तो इसकी स्लोप कांस्टेंट नहीं हो सकती। एवरी स्ट्रेट लाइन हैज़ कांस्टेंट स्लोप। तो चूंकि इसकी जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो फिर इसकी स्लोप भी कांस्टेंट नहीं होगी। सो हम यहाँ पे इसकी डिस्कशन करते हैं। बेटा जी इसके आप बेंड होने का ज़रा ट्रेंड देखिएगा। और इससे पहले हम लोग ये बात कर चुके हैं कि बेटा हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस पे स्लोप 0 है, वाई एक्सिस पे स्लोप इन्फिनिटी है। ये बात हमने की पहले। अब आप ये देखें कि ये जो लाइन है पहले इसकी डायरेक्शन वाई की तरफ है, फिर ये किधर बेंड हो रही है, एक्स की तरफ। जब भी कर्ड लाइन हो, कर्ड लाइन की आपने स्लोप फाइंड करनी हो तो आप जिस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करते हैं वहां पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होता है, क्योंकि हर पॉइंट पे इसकी स्लोप डिफरेंट होती है। एक टेंजेंट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, लेट्स सपोज ये टेंजेंट ड्रॉ किया ये वाला, और एक टेंजेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। आपको कहा जाता है आप इस लाइन पे चलें, रेड वाली पे, या इस पे चलें, किस पे आसान है? तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि जो ऊपर वाली लाइन है ना, ऐसी सरफेस पे चलना आसान है, तो यहाँ पे स्लोप कम है। ऐसी सरफेस पे चलना मुश्किल है तो स्लोप ज़्यादा है। सो इसकी जो स्लोप है बेटा वो कैसी है, इसकी स्लोप डिक्रीजिंग है। इसकी स्लोप कैसी है बेटा, डिक्रीजिंग। इसकी स्लोप कम हो रही है। अब कैसे कम हो रही है हमें क्या पता, हमें तो एंगल से देखना है। एंगल से देख लेते हैं। एंगल से देखें तो यहाँ एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ देखें एंगल कम है, यहाँ देखें एंगल और कम। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एंगल कम होता जा रहा है। सो एंगल कम होने की वजह से हमारे पास जो है वो स्लोप कम होती जा रही है। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब आप इस ग्राफ की तरफ चलें, फोर्थ ग्राफ की तरफ। जब फोर्थ ग्राफ की तरफ चलेंगे तो अब ये देखें, पहले हम इस पे ड्रॉ करते हैं एक टेंजेंट यहाँ पर, और आप यहाँ पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करके देख लें। आपसे कहा जाए आपने ऐसी सरफेस पे चलना है और फिर ऐसी सरफेस पे चलना है, तो किस सरफेस पे चलना आसान है? ऑब्वियसली सबका आंसर ये होगा कि इस सरफेस पे चलना जो है वो आसान है, इस पे चलना मुश्किल है। तो इस पे चूंकि चलना आसान है स्लोप कम है, इस पे चलना मुश्किल है तो स्लोप ज़्यादा है। सो इसकी जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग स्लोप है। इसकी स्लोप कैसी है, इंक्रीजिंग। कहते हैं जी नहीं हमने एंगल से देखना है, एंगल से देख लेते हैं। एंगल थीटा यहाँ पे बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल को यहाँ पे ड्रॉ कर लें, एंगल बढ़ गया। हॉरिजॉन्टल को फिर यहाँ पे ड्रॉ कर लें, एंगल और बढ़ गया। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एंगल बढ़ता जा रहा है। तो एंगल बढ़ने की वजह से जो है वो टैन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी, और टैन थीटा बेसिकली हमारे पास जो है वो क्या है, टैन थीटा ही हमारे पास स्लोप है। अब इसको देखें, ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट है, ये आप बात इजीली लिख सकते हैं। सो हम ये कहते हैं कि इसकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट स्लोप है। इसकी स्लोप क्या है बेटा, कांस्टेंट स्लोप है। बट ये देखें ये एंगल जो है बेटा ये ग्रेटर देन 90 है। जब भी एंगल की वैल्यू 90 से ग्रेटर हो तो फिर इसका मतलब ये है कि स्लोप नेगेटिव हुआ करती है। वैसे भी जब फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ डायरेक्शन हो ना इसकी, तो हम कहते हैं कि इसकी स्लोप नेगेटिव है। इसकी देख लें स्लोप कैसी है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो बेटा यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें और यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें। कैसी सरफेस पे चलना आसान है, इस सरफेस पे या इस सरफेस पे? आपका अल्टीमेट आंसर होगा सर इस सरफेस पे चलना आसान है। तो फिर अगर इस सरफेस पे चलना आसान है तो इसकी स्लोप फिर कैसी हुई, इसकी स्लोप हुई डिक्रीजिंग। कैसी हुई बेटा, शाबाश। लेकिन
नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जा रही है। अगर इसके बारे में पूछा जाए तो इसके बारे में एक यहाँ पे ड्रॉ करें टेंजेंट, एक यहाँ पे ड्रॉ करें। किस टेंजेंट पे चलना आसान है, कैसी सरफेस पे चलना आसान है बच्चों, ऐसी सरफेस पे या ऐसी सरफेस पे? लाजमी सी बात है, आप बताएंगे सर ऐसी सरफेस पे चलना आसान है, ऐसी सरफेस पे चलना मुश्किल है। तो फिर इसका मतलब पहले इसकी स्लोप कम है, फिर स्लोप ज़्यादा है, तो इसकी स्लोप कैसी होगी बेटा? इसकी स्लोप होगी इंक्रीजिंग, लेकिन कैसी? नेगेटिव स्लोप। तो ये कुछ ग्राफ्स हैं जो आपके एमडी कैट के पेपर में पूछे जा सकते हैं, जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं थोड़ी देर के लिए रेस करने लगा हूं कि एवरी स्ट्रेट लाइन हैज़ अ कांस्टेंट स्लोप। अब बात करते हैं हम डिफरेंट जो शेप्स हैं उनके एरियाज़ की, जो हमें सॉल्व करना पड़ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा सर्कल की, कि सर्कल का एरिया किसके इक्वल होता है। सर्कल का अगर आप लोगों ने एरिया फाइंड करना है, दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अगर आप लोगों ने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है या स्क्वायर का, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होती है। रेक्टेंगल का एरिया जो है वो लेंथ इनटू विड्थ। इसके बाद अगर स्क्वायर का फाइंड करना है, स्क्वायर की चूंकि चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इसके बाद अगर आप लोगों ने ट्रेपेजियम का फाइंड करना है, ट्रेपेजियम बेटा बेसिकली 4 साइड्स वाली शेप होती है जिसकी साइड्स इक्वल नहीं होती। इसमें हम क्या करते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स हों उनको ऐड कर देते हैं, फिर 2 से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको परपेंडिकुलर साइड से। ये फॉर्मूला आप लिखिएगा। ये शेप थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है एज कम्पेयर टू सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। हम ये ग्राफ का हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ा ताकि जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ें या वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ें तो वो डिस्कस करने में हमें मुश्किल का सामना ना करना पड़े। हमें स्लोप के बारे में पहले से पता हो कि कब स्लोप कांस्टेंट होती है, कब स्लोप ज़ीरो होती है, कब स्लोप इंक्रीजिंग होती है, कब स्लोप डिक्रीजिंग होती है, कब स्लोप पॉजिटिव होगी, कब स्लोप नेगेटिव होगी। अगर तो एंगल जो है वो लेसर देन 90 हो या 90 तक हो, 90 पे तो स्लोप इन्फिनिटी है, लेसर देन 90 हो तो पॉजिटिव स्लोप, ग्रेटर देन 90 हो तो नेगेटिव स्लोप। आज के लिए बेटा इतना ही बहुत है। आप लोगों की इसके बारे में कोई क्यूरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो जो क्लियर ना हो रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप लोग अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।